रजनीकांत आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत में डेन का आगमन और भारत में फ्रांसीसियों के आगमन की चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में डेनों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में डेनों का आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डेन कहाँ के निवासी थे। तो डेनमार्क के निवासियों को डेन कहा जाता है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। ध्यान दीजिएगा, कोपेनहेगन इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कोपेनहेगन में रखी वस्तुओं के आधार पे, कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पे ही जो प्राचीन भारत का जो लोग पाषाण काल पढ़ते हैं, ये पाषाण काल को लोग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में बांटा गया था। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा, ये डेनों का आगमन भारत में कब हुआ था। तो 1616 ईस्वी में हुआ था। अब ये डेन किस कंपनी के थ्रू आए थे या फिर कौन सी कंपनी डेनमार्क द्वारा बनाई गई थी। तो इसका नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना भी 1616 ईस्वी में हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत में सबसे पहले डेनों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहली फैक्ट्री जो है ट्रैंकोबार में स्थापित की थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु के तंजौर जिला में स्थित है। और इसमें 1632 में डेनों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डेनों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ट्रैंकोबार में। और कब स्थापित की, 1620 में। दूसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दूसरी फैक्ट्री अंग्रेजों ने भारत में कहाँ दूसरी फैक्ट्री डेनों ने भारत में कहाँ स्थापित की। तो शेरापुर में स्थापित की। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरी फैक्ट्री डेनों ने शेरापुर में कब स्थापित की। तो 1676 में स्थापित की। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेनों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो शेरापुर में स्थापित की गई। भारत में पहली ट्रैंकोबार, बंगाल में शेरापुर। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज डेन जो है ज्यादा दिन तक भारत में रहेंगे। 1616 में आए और 1745 में ये अंग्रेजों को पूरी कंपनी बेच करके चले गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि डेन भारत छोड़ करके कब गए, या डेनों ने अपनी पूरी कंपनी अंग्रेजों को छोड़कर, अंग्रेजों को बेचकर कब गए। तो 1745 में। अब ध्यान देना दोस्तों, भारत देखते हैं हम भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में कि फ्रांसीसी भारत में कब आए। फ्रांसीसी फ्रांस के रहने वाले थे और इनके बारे में समझिएगा, फ्रांसीसियों को आने के जो प्रेरित किया था वो थे कोलबर्ट। अब ध्यान देना, कोलबर्ट कौन थे। तो तत्कालीन फ्रांस के राजा लुई 16वां के मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट। और उन्होंने ही पूर्वी देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ अर्थात एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए प्रेरित किया था फ्रांसीसियों को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों को एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए प्रेरित या प्रोत्साहन किसने किया था। तो कोलबर्ट ने किया था। कोलबर्ट कौन था, लुई 14वां का मंत्री हुआ करता था। इसने 1664 में एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपनी द इंड ओरिएंटल किस देश की कंपनी है। तो यह फ्रांसीसियों की कंपनी थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना कब हुई थी। तो 1664 में हुई थी। इसे ही हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 1664 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या है। कंपनी द इंड ओरिएंटल इसका नाम है, जिसका पहला दल मेडागास्कर में आया था जो फेल हो गया। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कंपनी द इंड ओरिएंटल का पहला दल कहाँ गया था।
अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो दल था वो फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि फ्रांसीसियों का दल भारत किसके नेतृत्व में आया था? फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में आया था, या फिर भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी अधिकारी के रूप में कौन था? एक तरह से फ्रैंको कैरो था। फ्रैंको कैरो भारत कब पहुंचा? 1667 में भारत पहुंचा था। और भारत में फ्रांसीसियों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? यह स्थापित की थी 1659 में सूरत में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि सूरत में मतलब फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। कब स्थापित की? 1688 में। इसका दूसरा जो दल जो था, इसी दल का दूसरे दल का 110 का मरकारा, दूसरे दल का 110 था, इसका था मरकारा। उसने मछलीपट्टनम में जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। कब हुई? 1669 में हुई। 1669 में हुई। और मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फ्रांसीसियों ने किससे अनुमति ली थी? तो गोलकुंडा के सुल्तान से ली थी। गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करके मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी क्या की? फैक्ट्री स्थापित की थी। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था दी लाहे। दी लाहे ने शांथामी, मद्रास के निकट जो एक जगह था शांथामी, उस पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का, ठीक है, शांथामी पर इसने कब्जा कर ली। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि शांथामी पर कब्जा करने वाला फ्रांसीसी अधिकारी कौन था? फ्रांसीसी कौन था? तो दी लाहे था। और शांथामी कहाँ स्थित है? तो मद्रास के निकट स्थित है, जिसे 1672 में गोलकुंडा के सुल्तान और डचों ने मिलकर इसे जीत लिया। अब ध्यान दीजिएगा, 1672 में जीत लिया तो इसको एक कंपनी को मोनेटाइज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में 1670 में, जिसके पहले निदेशक कौन थे? फ्रैंको मार्टिन। पांडिचेरी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को कब कब्जा में लिया गया? तो 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को कब्जा में लिया गया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पांडिचेरी को किसकी अनुमति से फ्रांसीसियों ने अपने कब्जा में लिया था, या फिर इस पर ध्रुवीकृत किया? ध्रुवीकरण इसका किया किसकी अनुमति से? तो शेर खान लोधी के द्वारा। शेर खान लोधी वाली कोंडापुरम का शासक हुआ करता था। अब ध्यान दीजिएगा, इस पांडिचेरी को 1693 में डचों द्वारा, डचों ने क्या किया? अंग्रेजों के समर्थन से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अंग्रेजों के समर्थन से पांडिचेरी को अपने कब्जे में लिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डचों द्वारा पांडिचेरी को अपने कब्जे में कब लिया गया था? 1693 में। उसी के बाद 1697 में रिजविक की संधि। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिजविक की संधि कब हुई थी? जिसको हमने डचों के आगमन के बारे में जो पढ़े थे हम पिछले वीडियो में, उसमें भी हम लोगों ने देखा था। रिजविक की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजविक की संधि कब हुई थी? 1697 में हुई थी। कहाँ हुई? कब हुई थी? किसके किसके बीच? डच और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रनगर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रनगर कहाँ स्थित है? तो चंद्रनगर बंगाल में स्थित है। चंद्रनगर को किसने बसाया था? तो डुप्ले ने बसाया था। डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसने 1690 से 1692 के बीच में चंद्रनगर को बसाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ स्थापित की? तो चंद्रनगर में स्थापित की। चंद्रनगर से पहले भी कलकत्ता में शाइस्ता खान ने बुलाया था, लेकिन ये लोग गए
नहीं थे। ठीक है, फ्रांसीसी उसके बुलाने पर नहीं गए। ये हुगली जिला में चंद्रनगर स्थित है, ध्यान देना, चंद्रनगर हुगली जिला में स्थित है। और वहीं पर सबसे पहले फैक्ट्री बंगाल में डुप्ले ने लगाया फ्रांसीसियों का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ लगती है? बंगाल में चंद्रनगर में लगती है, डुप्ले की सहायता से। या फिर इसके संस्थापक कौन थे? डुप्ले था चंद्रनगर का। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यहाँ पे कि फ्रांसीसियों का स्वर्ण काल किस काल का रहता है? तो 1720 से 1742 के काल को फ्रांसीसियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रांसीसियों का स्वर्ण काल 1720 से 1742 क्यों कहा था? देखिएगा, इसी समय 1721 में मॉरिशस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, 1725 में माहे पर, 1739 में कारिकल या कराईकल कहा जाता है, जो पुदुचेरी